कातिल फिसलन भाग 2। यदि आपने अभी तक इस कहानी का भाग 1 नहीं सुना है तो पहले सुने और क्रमशः आगे कहानी शुरू करें। तफ्तीश पूरी होने तक के लिए सुखलाल के कमरे को सील कर दारोगा राम सिंह वहां से चला गया। दोपहर को अचानक सुधीर लौट आया। सलोनी भागकर उससे लिपट गई और पूछा, कहाँ चले गए थे आप अचानक आधी रात से? दुकान के लिए निकलना है मुझे। सुधीर ने बेरुखी से उसे खुद से अलग करते हुए कहा। सलोनी उसे देखती रह गई। उसने फिर बातों का सिलसिला शुरू करना चाहा। अरे पुलिस आई थी यहां, सुखलाल की मौत हो गई ना आज। हां, मुझे पता चला है पड़ोसियों से इस बारे में। सुधीर ने उसे बीच में ही टोक दिया। तुमको पैसे की तंगी हो जाएगी, फिर अब तो। सलोनी उसकी बात सुनकर सन्न रह गई। सुधीर तीखे लहजे में आगे बोला, मेरे कहने का मतलब है कि हमको अब किराया नहीं मिल सकेगा ना। इतना कहकर सुधीर अपना थैला लेकर दुकान के लिए निकल गया। सलोनी उसके कहे का मतलब अच्छी तरह समझ रही थी। वह बच्चों को अपनी बाहों में भरकर उदास मन से फिर वहीं बैठ गई। कुछ दिन ऐसे ही बीतते रहे। उधर सुखलाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी थी। दारोगा राम सिंह उसे पढ़ने में लगा था। सुखलाल की मौत की वजह पेट में लोहे की छड़ धंसना बताई गई थी। बाकी शरीर पर लगी चोटें जानलेवा नहीं थीं। इसके अलावा एक बात जिसने राम सिंह को चौंका दिया वह थी सुखलाल के शरीर में मिली जहरीली चीज की मात्रा। जहरीली चीज भी क्या थी, घरों में मच्छर भगाने के लिए काम में आने वाला लिक्विडेटर उसकी शराब में मिलाया गया था। दारोगा राम सिंह को समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या मतलब है। लिक्विडेटर इतना ज्यादा जहरीला नहीं होता कि कोई उसका इस्तेमाल किसी को जहर देकर मारने के लिए करे, और सुखलाल खुद उसे पिएगा नहीं, फिर यह क्या चक्कर है। फोरेंसिक और फिंगरप्रिंट रिपोर्टें भी उसके सामने थीं। उनके मुताबिक जो छड़ सुखलाल के पेट में धंसी थी उस पर सुखलाल के अलावा एक और आदमी की उंगलियों के निशान मिले थे। सुखलाल पर एक साथ इतने सारे हमले कैसे हुए? पहले शराब में जहरीली चीज दी गई, उसके बाद पेट में छड़ घोंपी गई। मारने वाले को इतने से भी संतोष नहीं मिला तो उसने उसको ऊपर से नीचे गिरा दिया। और सुखलाल ने अपने बचाव के लिए किसी को कोई आवाज क्यों नहीं दी? दारोगा राम सिंह को समझ आने लगा कि सुखलाल की मकान मालकिन सलोनी उससे झूठ बोल रही है। उसने गुप्त रूप से उसके पड़ोसियों से पूछताछ शुरू कर दी। बाकियों ने तो कुछ खास बात नहीं बताई, लेकिन सुखलाल के कमरे की खिड़की के ठीक सामने रहने वाले छात्र विवेक ने कहा, सर, उस रात मैं रोज की तरह जागकर अपने कंपटीशन के इम्तिहान की तैयारी में जुटा था। तवैर ने सुधीर भैया को सीढ़ियों से ऊपर सुखलाल चाचा के कमरे में जाते देखा था, पर वे बाहर कब आए इसका मुझे ध्यान नहीं। अच्छा। राम सिंह को ऐसी ही किसी बात का शक तो पहले से था। उसने आगे पूछा, सुखलाल और सुधीर की कोई दुश्मनी? वह तो किराएदार था उसका। सर, वह। विवेक खुलकर कुछ बोलने से बचता दिखा। राम सिंह ने उसे भरोसा दिलाया कि केस में उसका नाम नहीं आएगा। विवेक ने डरते डरते कहा, सर, सुधीर भैया को शक था सुखलाल चाचा और सलोनी भाभी को लेकर। दारोगा राम सिंह मुस्कुरा उठा कि यहां भी वही चक्कर। वह वहां से चल पड़ा। गैर कानूनी हथियार रखने के केस में सुधीर के पहले भी गिरफ्तार होने की जानकारी तो उसे अपने थाने के रिकॉर्ड से मिल ही चुकी थी। वह चाहता तो सुधीर को सीधे गिरफ्तार कर सकता था, मगर वह अपने महकमे के दूसरे पुलिस वालों सा नहीं था। किसी भी केस को बिना किसी पक्षपात के हल करना उसकी पहचान थी। दारोगा राम सिंह को अब सुखलाल के मोबाइल फोन की तलाश थी। उसे वह न तो सुखलाल के कमरे में मिला था और न ही उसके कपड़ों में। अचानक उसकी छठी इंद्रिय ने उससे कुछ कहा और वह उसी जगह आया जहां सुखलाल की लाश पड़ी मिली थी। दारोगा राम सिंह ने इधर उधर खोजना शुरू किया और आखिर एक पौधे के पीछे छिपा पड़ा सुखलाल का मोबाइल फोन उसे मिल गया। थाने आकर दारोगा राम सिंह उसे खंगालने लगा और जल्दी ही अपने काम की चीज उसे नजर आ गई। उसमें सुखलाल और सलोनी का एक वीडियो था जो शायद सुखलाल ने चोरी छिपे बनाया था। उसमें सुखलाल अपने कपड़े उतारते हुए कह रहा था, बस मुझे खुश करो, तुम्हारा पति तुरंत थाने से बाहर आ जाएगा। वहीं सलोनी उसके आगे गिड़गिड़ा रही थी, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूं, मुझे ऐसा काम करने को मजबूर मत कीजिए। लेकिन सुखलाल ने उसकी एक न सुनी और अपने दिल की करके ही उसे बिस्तर पर लिटा दिया। वीडियो को आगे देखना राम सिंह को सही नहीं लगा। वह हर औरत की इज्जत करता था।
उसने ऐसे भी कई केस देखे थे जहां औरत ने अपने साथ हुए इस तरह के जुल्मों का बदला खुद लिया था। उसने अपनी इसी सोच के साथ एक बार फिर सलोनी से मिलने का फैसला किया और उसके घर पहुंचा। दारोगा बाबू, आप यहां? सलोनी उसे देखकर ठिठक गई। डरिए नहीं, बस आपसे कुछ जानकारियां चाहिए थीं। दारोगा राम सिंह उसे सहज करने के लिए बोला और सामान्य तरीके से इसी केस के सिलसिले में बातें करने लगा। इसी बीच दारोगा राम सिंह ने अपना मोबाइल फोन सलोनी के हाथ में दिया, जिससे उसकी उंगलियों के निशान उस पर आ जाएं और उनका मिलान छड़ पर मिले निशानों से हो सके। सलोनी उसकी यह चालाकी समझ नहीं सकी। राम सिंह ने वापस आकर उन निशानों की जांच कराई और इस बार फिर उसका सोचना सही निकला। छड़ पर सुखलाल के अलावा सलोनी की ही उंगलियों के निशान थे। उसने तुरंत सलोनी को गिरफ्तार कर लिया। लॉकअप में सलोनी दारोगा राम सिंह के सामने रो रो कर कहने लगी, दारोगा साहब, मैंने किसी का खून नहीं किया है। जिंदगी तो मेरी उस सुखलाल ने बर्बाद की थी। मैं अकेली उस भारी भरकम आदमी को कैसे मार सकती हूं? मैंने तो अपने घर की साफ सफाई में कुछ दिनों पहले ही लोहे की छड़ों के सारे टुकड़े पास की उसी खाली जमीन में फेंक दिए थे। कहानी सुनना जारी रखने के लिए हमारे चैनल क्राइम ट्राइब को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।